हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। तो आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, डिफ़िकल्ट रोड्स लीड टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। ठीक है, चलिए इसी थॉट ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, छत्तीसगढ़ी शब्द नरवा का हिंदी समानार्थी है हल, खेत, नाला या नदी। तो छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? नरवा है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, नरवा को हिंदी में नाला कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी शब्द टेटका का क्या अर्थ है? छिपकली, गिरगिट, टिड्डा या केकड़ा। तो टेटका को हिंदी में क्या कहते हैं? टेटका को याद रखिएगा, गिरगिट। गिरगिट को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में क्या? टेटका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक। तो कौन सा राज्य है? याद रखिएगा, वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है। ठीक है, अगला है, बोलचाल की छत्तीसगढ़ी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर प्रांजल पाठक। दूसरा, डॉक्टर चितरंजन कर और डॉक्टर सुधीर शर्मा। तीसरा, डॉक्टर रमेश चंद्र मल्होत्रा और डॉक्टर चितरंजन कर। चौथा, डॉक्टर हरिलाल साहू और डॉक्टर मिनकेतन प्रधान। बोलचाल की छत्तीसगढ़ी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, डॉक्टर चितरंजन कौर और डॉक्टर सुधीर शर्मा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर या मंत्रिपरिषद। तो कौन प्रमाणित करता है धन विधेयक को? तो लोकसभा का कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? तो स्पीकर बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच में लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? पहला, संयुक्त सत्र यथा समय आहूत हो जाएगा। दूसरा, संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा। तीसरा, संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा। चौथा, विधेयक व्यापगत हो जाएगा। तो क्या होगा यदि सांसद के संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दे राष्ट्रपति और लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? संयुक्त सत्र यथा समय आहूत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी पर ओडिया का प्रभाव जिस क्षेत्र में पड़ा वह है उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम। तो छत्तीसगढ़ के, ठीक है, ये मान लीजिए छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के किस एरिया में या किस क्षेत्र में ओडिया का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है? तो उड़ीसा, ओडिया यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा किधर है? तो यहाँ है उड़ीसा। ठीक है, और ये टच करता है। तो कौन सा क्षेत्र टच किया? छत्तीसगढ़ का। उड़ीसा कौन सा क्षेत्र टच किया छत्तीसगढ़ का? याद रखिएगा, पूर्वी क्षेत्र। तो पूर्वी क्षेत्र में ही प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्वी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में है कानून के समान संरक्षण का प्रावधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? अरावली, विंध्याचल, A&B दोनों या हिमालय या पूर्वी घाट। तो भारत की वह कौन सी श्रेणी है जो सबसे अधिक नवीनतम है? तो याद रखिएगा, वो श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय है। हिमालय सबसे पहले मतलब सबसे नया श्रेणी है जो टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस सागर पर बना है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के
तहत, ठीक है। और सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है अरावली, ठीक है, ये पुराना, ठीक। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अरपा पैरी के धार के गीतकार कौन है? दानेश्वर शर्मा, पवन दीवानी, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा या लक्ष्मण मस्तूरिया। तो अरपा पैरी के धार के गीतकार कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर ना होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? जमशेदपुर, भद्रावती, दुर्गापुर या बोकारो। तो कौन सा वह लौह इस्पात क्षेत्र है जो कोयला अयस्क और लोहा के क्षेत्र में ना होकर उन दोनों के बीच में है, उन दोनों के मध्य में है? वो कौन सा है? जमशेदपुर है। सॉरी, ये सेकंड में लग गया, जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1920 में राजनांदगांव में 37 दिनों तक एक मिल में हड़ताल हुई। इसका नेतृत्व किसने किया? मूलचंद बागड़ी, माधवराव सप्रे, लक्ष्मण राव या ठाकुर प्यारेलाल। तो जब 1920 में राजनांदगांव में 37 दिनों तक मिल हड़ताल हुआ था, कौन सा मिल हड़ताल? तो बीएनसी, बंगाल कॉटन मिल, ठीक है। यहाँ पे हुआ था क्या? मिल हड़ताल। तो इसका नेतृत्व करता कौन था या कौन थे? वे थे ठाकुर प्यारेलाल जी, ठीक है। राजनांदगांव आ गया है तो आगे पीछे सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है? पहला, महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए थे। दूसरा, उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। तीसरा, उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों का समर्थन किया। चौथा, उन्होंने लोगों के खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की प्रार्थना की। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उनका मेन उद्देश्य क्या था छत्तीसगढ़ यात्रा का, गांधी जी का? तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन में लोगों का समर्थन प्राप्त करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंटोराबाई, मुटकीबाई, फुटेनियाबाई, कैजाबाई और को उनके स्वतंत्रता आंदोलन के किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था? विदेशी सामान की बिक्री के दौरान, असहयोग आंदोलन के तहत जंगल सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक सत्याग्रह, या चौथा, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत चरखा काटने हेतु। तो किस लिए गिरफ्तार किया गया था, इनको जेल में रखा गया था? मंटोराबाई, मुटकीबाई, फुटेनिया और कैजाबाई को। तो याद रखिएगा, इन्होंने विदेशी सामानों का बिक्री के लिए, मतलब विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना प्रदर्शन किया था, इसलिए इनको जेल में रखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ के किस जेल में लिखी गई थी? रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़ या बिलासपुर। तो पुष्प की अभिलाषा पुस्तक याद रखिएगा कहाँ लिखी गई थी? बिलासपुर के जेल में लिखी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? 2000, 2002, 2010 या 2017। तो भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2002 में पारित हुआ था, ठीक है। जबकि 2006 में, ठीक है, 2006 में कहाँ पे पारित हुआ? छत्तीसगढ़ में पारित हुआ, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम 2006 में छत्तीसगढ़ में और 2002 में भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल जी के कर्तव्य जिले को चुनिए। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव या बिलासपुर। तो सिंगरौल जी ये कहाँ से संबंधित थे? कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे? ये थे दुर्ग के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में बियंको जी भोसले के शासनकाल के समय सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य किया। पहला, बिकाजी गोपाल, दूसरा, केशव गोविंद, तीसरा, विठलराव दिनकर या चौथा,
महिपत राव दिनकर। कूट में आपको आंसर देना है, आपके पास कूट ये रहा। तो सबसे पहले कौन सा सूबेदार आया था? तो याद रखिए, सबसे पहले महिपत राव दिनकर, फिर विठल राव दिनकर, फिर केशव गोविंद, फिर आए थे बीकाजी गोपाल। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। ठीक है, 4 3 2 1 होगा। अगला है, मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है? लौह है इसका, मैंगनीज, तांबा है इसका, बॉक्साइड, या सभी? मध्य प्रदेश का मलाज खंड किस खनिज के उत्पादन में सर्वाधिक देश में अग्रणी है? तो वो कौन सा इसका है? वो है तांबा। तांबा के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? अकबर, जहांगीर, इस्लाम शाह, या शेर शाह? पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक एक सड़क निर्माण करी थी, सड़क ए आजम। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा, शेर शाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, अगला, तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।